पाकिस्तान ने अपनी ताकत काफी ज्यादा बढ़ा ली है। कई कामयाबी उसको मिली है। हथियारों की फील्ड में तेजी से वो आगे बढ़ा है। ये बात भारतीय फौज अच्छे से जानती है। सलाम। पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अब जब हवाई ताकत भारत की देखी पाकिस्तान ने तुरंत काम करना शुरू किया अपनी एयरफोर्स पर, हवाई ताकत पर। इसके बाद उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उसने तैमूर नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तैमूर मिसाइल टेस्ट उसने कामयाबी से कर लिया है। उसका वीडियो भी खुद जारी भी कर दिया है। दोस्तों, तैमूर मिसाइल ये फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने इस तैमूर मिसाइल को अपने ही देश के अंदर बनाया है। खतरनाक ये इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये गाइडेड है। दूसरी बात, गाइडेड होने के साथ साथ इसके अंदर जो वॉरहेड है वो पाकिस्तान जो इस्तेमाल करता है रेगुलर, इसके लिए कुछ अलग वॉरहेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वही रेगुलर इसने वॉरहेड इसमें इस्तेमाल किया है। खासियत इसकी ये है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ये बहुत नीचे उड़ान भरती है मिसाइल, जिसकी वजह से ये हमारे रडार यानी भारत के या किसी और के रडार पर नहीं आएगा और इसको मार गिराना। वही रेगुलर इसने वॉरहेड इसमें इस्तेमाल किया है। खासियत इसकी ये है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ये बहुत नीचे उड़ान भरती है मिसाइल, जिसकी वजह से ये हमारे रडार यानी भारत के या किसी और के रडार पर नहीं आएगा और इसको मार गिराना मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी नीचे उड़ती है। ऐसे में भारत के लिए ये तैमूर मिसाइल खतरा बन गई है और पाकिस्तान को ये एक कामयाबी की तरफ लेके गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इससे मजबूत हुई है। वहीं घबराहट में पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन क्या तैमूर भारतीय ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस पिनाका S-400 के सामने टिक पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पिनाका के पावर से मुनीर की सेना में खलबली मची है। पिनाका के जवाब में पाकिस्तान ने तैमूर का फ्लाइट टेस्ट किया है। पाकिस्तान में भारतीय सेना के खौफ की यह सबसे बड़ी मिसाल है। भारतीय फौज के डर से पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया है। मुल्ला मुनीर ने इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के बीच वो भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है और इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रही। पाकिस्तान ने अपने स्वदेशी तैमूर वेपन सिस्टम का उस वक्त टेस्ट किया है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। नीले आकाश में जब पिनाका MK3 ने उड़ान भरी तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की रात की नींद उड़ गई। तैमूर मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट को पाकिस्तान बड़ी कामयाबी बता रहा है। पाकिस्तान के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि मानता है। लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से भारत ने चेतावनी दी है कि यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है बल्कि कुछ समय के लिए रोका गया है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर समेत वहां के हुक्मरानों की बेचैनी बढ़ गई है और यही वजह है कि भिखमंगे पाकिस्तान को डिफेंस में पैसा लगाना मजबूरी बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस शेर को कार्य पाकिस्तान की उस मिसाइल की जिसे बड़े शोर शराबे के साथ भारत की स्केल्प स्टॉर्म शैडो का जवाब बताया गया। नाम दिया गया तैमूर। लेकिन 16 जनवरी को पाकिस्तान की वायुसेना ने ऐलान किया स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च क्रूड मिसाइल तैमूर का सफल परीक्षण। ISPR ने इसे राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। दावे बहुत बड़े थे। 600 किलोमीटर तक की रेंज, दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसे बिना हमला, जमीन और समुद्र दोनों टारगेट, लो एल्टीट्यूड उड़ान, टेरेन हैगिंग और सी स्कीमिंग, स्केल्प जैसी हाई प्रिसीजन मिसाइल है ये।
लेकिन सवाल यह है, क्या सच में टारगेट हिट हुआ? उनमें मिसाइल टारगेट के पास गिरती तो दिखती है, लेकिन टारगेट को भेद नहीं पाती है। अब ध्यान से समझिए, ISPR के बयान में कहा गया मिसाइल सफलतापूर्वक विमान से अलग हुई, इंजन स्टार्ट हुआ, उड़ान प्रोफाइल सही रही, लेकिन स्पष्ट क्लियर अनकट फुटेज में टारगेट हिट का सबूत नहीं दिखाया गया। और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि भारत जब ब्रह्मोस का टेस्ट करता है या स्कैल्प का लाइव डेमो होता है तो टारगेट का मिटना साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सवाल उठा है, अगर मिसाइल ने सच में हाई प्रिसीजन हिट किया तो पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाया गया? दरअसल पाकिस्तान तैमूर की तुलना सीधे भारत की स्कैल्प से कर रहा था, लेकिन सच्चाई जान लीजिए, स्कैल्प फ्रांस की MBDA कंपनी की है, दशकों का युद्ध अनुभव है, नेटो स्टैंडर्ड है, रियल कॉम्बैट में इस्तेमाल होता है और मल्टी सेंसर फ्यूजन से लैस है। इतना ही नहीं, भारत की ताकत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर और काउंटर मेजर्स के लिए जानी जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान की तैमूर पहली बार 2022 में प्रदर्शनी में दिखाई दी। कोई कॉम्बैट रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है, अधिकतर टेक्नोलॉजी पर चीन अपना अधिकार जताता है, यानी डिजाइन में नकल, नाम में शेर, परफॉर्मेंस पर सवाल। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। जो वीडियो वायरल होता दिख रहा, मिसाइल टारगेट एरिया के पास गिरती दिखाई देती है, बड़ा विस्फोट नहीं, कोई स्पष्ट डायरेक्ट हिट नहीं। डिफेंस एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि यह संभव है कि ये सिर्फ फ्लाइट प्रोफाइल और सेपरेशन टेस्ट हो, न कि फुल मिशन सक्सेस। लेकिन पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह सफल हमला बता दिया। यही फर्क है। भारत समर्थक कह रहे हैं कि स्कैल्प अरबों डॉलर में खरीदी गई तैमूर सस्ती है, पर सवाल पैसे का नहीं, विश्वसनीयता का है। भारत के पास ब्रह्मोस से प्रलय है, निर्भय है और स्कैल्प जो ऑपरेशनल है। पाकिस्तान कहता है JF-17, J-10CE, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन विमानों पर पूरी तरह इंटीग्रेशन हो चुका है? क्या फायर एंड फॉरगेट क्षमता सिद्ध है? क्या मल्टी मिसाइल कैरिज संभव है? जब तक ये सवाल अनुत्तरित हैं, तैमूर सिर्फ पावर पॉइंट मिसाइल बनी रहेगी। खैर, आज कागज पर दमदार दिखती है, प्रेस रिलीज में शानदार दिखती है, लेकिन जमीनी सबूत कमजोर है। और जब पाकिस्तान ने दावा किया है कि तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी तक जमीन और समुद्र में मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में आधुनिक नेविगेशन और गाइडेड सिस्टम लगाए गए हैं। इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार किया गया है, जिससे ये हवाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचती हुई अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। पूरी दुनिया को यह मालूम है कि मिलिट्री पावर में भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं। भारत की मिलिट्री ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। ऐसे में अगर पाकिस्तान के इस दावे को मान भी ले तो इससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे में कोई दम नहीं। S-400 को खासतौर पर लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने सिर्फ S-400 पर निर्भरता नहीं रखी है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ऐसे में तैमूर भारत की सुरक्षा कवच को नहीं भेज सकती। पाकिस्तान ने जो गेम चेंजर की थ्योरी फैलाई है, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की रणनीति भर है। अगर दोनों देशों की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारत का S-400 एक साथ 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान का HQ-9 एक साथ 100 टारगेट को ही ट्रैक कर सकता है। S-400 एक बार में 36 टारगेट को हिट कर सकता है, जबकि HQ-9 एक बार में सिर्फ 10 टारगेट को ही निशाना बना सकता है। S-400 की रडार डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के HQ-9 की रडार डिटेक्शन रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। S-400 के जरिए 40 से 400 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के टारगेट को हिट किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के इस दावे को मान भी ले तो इससे भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि तैमूर मिसाइल भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे में कोई दम नहीं। S-400 को खासतौर पर लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने सिर्फ S-400 पर निर्भरता नहीं रखी है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के साथ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ऐसे में तैमूर भारत की सुरक्षा कवच को नहीं भेज सकती। पाकिस्तान ने जो गेम चेंजर की थ्योरी फैलाई है, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की रणनीति भर है। अगर दोनों देशों की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता।